जादुई खजाना। एक दूर जंगल में एक परिवार रहता था। पति रामकिशन, पत्नी किशोरी और इन दोनों की एक सुंदर सी बेटी थी, सुधा। एक रोज सुबह की बात है, जब परिवार के सभी लोग सो रहे थे। तभी अचानक से दरवाजे पर एक दस्तक होती है। रामकिशन, अरे ओ रामकिशन, बाहर निकलो। तुम चैन की नींद कैसे सो सकते हो? तभी रामकिशन बिस्तर से उठकर दरवाजे की ओर बढ़ता है। क्या हुआ मालिक, आप इतने सुबह सुबह क्यों चिल्ला रहे हैं? देखो रामकिशन, 2 माह हो गए हैं और तुमने घर का किराया नहीं दिया है। या तो तुम घर का किराया दो या फिर तुरंत घर खाली करो। मालिक, अभी तो हमने आपको हमारी ज़मीन दी थी और मेरी मजदूरी में से आधी मजदूरी तो आप ही रख लेते हैं। पूरी तो वैसे भी नहीं देते मुझे। वो सब मुझे नहीं पता रामकिशन, मुझे तो बस मेरे कमरे का किराया चाहिए। और अगर तुम्हारे पास नहीं है तो मैं अभी जा रहा हूँ और वापस ज़रूर आऊँगा। और मकान मालिक जाने लगता है। क्या हुआ? ये मकान मालिक सुबह से इतना शोर क्यों मचा रहा था? आप सुधा की चिंता मत करो। सुधा को मैंने स्कूल भेज दिया है। अब आप कुछ बताएंगे भी या यूं ही फिर चुप बैठे रहेंगे? अरे तुम्हें क्या बताऊं भाग्यवान, मकान मालिक पैसे मांग रहा है और हमारे पास इतने पैसे भी नहीं हैं उसे देने के लिए। और अभी तो सुधा की स्कूल फीस भी भरनी है हमें। एक काम करता हूँ, जाकर जंगल से कुछ लकड़ियाँ काट ले आता हूँ ताकि हमारे पास कुछ पैसे हो जाएंगे। तो कम से कम हम उनसे सुधा की फीस तो भर ही देंगे। ठीक है, आप चले जाइए, लेकिन आते वक्त देर मत करना। दिन डूबने से पहले आ जाना। और फिर रामकिशन जंगल की ओर जाने लगता है। पता नहीं इस बारिश के मौसम में मुझे सूखी लकड़ियाँ कहाँ पर मिलेंगी। रामकिशन जंगल की ओर जा रहा था। तभी उसे रास्ते में एक साधु तपस्या करते हुए दिखते हैं। तो उसे ख्याल आता है कि क्या मैं इनसे मदद मांगूं? क्या मुझे साधु से मदद मांगनी चाहिए? एक काम करता हूँ, मदद मांग ही लेता हूँ, कुछ सुझाव तो मिल ही जाएगा। उसी वक्त रामकिशन अपने पैरों पर गिर जाता है। हे साधु महाराज, मैं बहुत ही गरीब हूँ, क्या आप मेरी समस्याओं का कुछ हल बता सकते हैं मुझे? ना जाने कब मेरी समस्याओं का हल मुझे मिलेगा। हे संत महात्मा, हे महाराज, मुझे आपकी तपस्या को भंग करने के लिए क्षमा करिएगा। कि मार्गदर्शन की मुझे आवश्यकता है। मैंने तुम्हारी समस्याएं सुनी वत्स, और तुम्हारी समस्याओं का समाधान मुझे ज्ञात है। इस वन के पश्चिम ओर तुम्हें एक गुफा मिलेगी और तुम्हें तुम्हारे सारे समाधान उस गुफा के अंदर ही मिलेंगे। साधु से आशीर्वाद लेकर रामकिशन पश्चिम दिशा की ओर बढ़ने लगता है। पश्चिम दिशा की ओर जाते हुए रामकिशन को एक गुफा दिखाई देती है और वह उसके अंदर चला जाता है। हे ईश्वर, इतना सारा सोना! रामकिशन सोने को देख ही रहा होता है, तभी उसे अचानक से अजीब सी आवाजें आने लगती हैं। क्या लगा तुझे रामकिशन? इतनी आसानी से तू यहाँ से धन ले जाएगा? मेरा उद्देश्य तुम्हारा धन चुराना नहीं है। मैं यहाँ साधु के मार्गदर्शन से आया हूँ। इससे आपको कोई तकलीफ हुई तो मुझे क्षमा कीजिएगा। अगर तुम्हें यह सोना चाहिए तो मेरे दो प्रश्नों का उत्तर देना होगा। मेरा पहला प्रश्न है, जीवन का उद्देश्य क्या है? जीवन का उद्देश्य उसी चेतना को जानना है जो जन्म और मरण के बंधन से मुक्त है। उसे जानना ही मोक्ष है।
बहुत खूब रामकिशन, बहुत खूब। तुमने बहुत सही जवाब दिया है, लेकिन यह सोना तुम्हें इतनी आसानी से नहीं मिलेगा। तुम्हें मेरे दूसरे और अंतिम प्रश्न का उत्तर देना होगा, जो यह है कि संसार में दुख क्यों है। सोच लो, वरना यहीं पर कैद हो जाओगे। मेरे हिसाब से संसार के दुख का कारण लालच, स्वार्थ और भय है। लालच का कोई अंत नहीं, स्वार्थी का कोई मित्र नहीं और भयभीत व्यक्ति का कोई जीवन नहीं। बहुत खूब रामकिशन, बहुत खूब। तुम ईमानदार के साथ साथ बुद्धिमान भी हो। मैं ये सारा धन तुम्हें दे रही हूँ, लेकिन तुम इसका उचित उपयोग करना और वक्त वक्त पर गरीबों की मदद करते रहना। और उसके बाद वहाँ पर आसपास धुआं फैलने लगता है और चुड़ैल स्वतः ही गायब हो जाती है। चुड़ैल के जाने के बाद रामकिशन सोने की ओर बढ़ने लगता है। सोने के पास पहुंचने के बाद रामकिशन उसे अपने थैले में डाल लेता है और उसे लेकर गुफा से बाहर निकलने लगता है। पता ही नहीं चला इतनी रात कैसे हो गई। रामकिशन के घर पहुंचने के बाद, किशोरी तुम अब तक जाग रही हो, मुझे लगा तुम सो गई होगी। और सुधा बिटिया को तुमने सुला दिया। अरे तुम नाराज क्यों हो रही हो? मैं तुम्हें सब समझाता हूँ कि मुझे इतनी देर कैसे हो गई। और फिर रामकिशन अपने दिन भर की आप बीती किशोरी को सुनाता है। यह सब सुनकर किशोरी, मैं खामखा ही इतनी चिंता कर रही थी। अच्छा हुआ आज से हमारी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। हमें उन साधु को भोजन पर आमंत्रित करना चाहिए। और इस प्रकार रामकिशन और किशोरी उस साधु को अपने घर पर आमंत्रित करते हैं और उसे भोजन कराते हैं। भोजन के बाद साधु रामकिशन और किशोरी को आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं कि गरीबों की हमेशा मदद करना अच्छे लोगों के साथ अच्छा ही होता है।